हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, जयराम ठाकुर, दिखाइए जरा सुधांशु जी, उनको जरा समझा दीजिए। वो तो कह रहे हैं महंगाई की वजह से सीटें हार रहे हैं, इसका अर्थ समझ रहे हैं सर आप? ये किधर जा रहा है? महंगाई की मार, दिवाली, धनतेरस, लोग खर्च कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वही बात है ना कि कितने फीसदी इस देश के हैं जो इस तरह से खर्च कर रहे हैं, और वो बड़ा हिस्सा जो नहीं कर पा रहा। सुधांशु जी, देखिए, जो आपने कहा, क्योंकि मैंने जयराम ठाकुर जी का वक्तव्य नहीं देखा है, परंतु आपने कहा तो उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जितने भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव, उसमें अक्सर स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं। यदि यह एक जनरल मुद्दा होता पूरे भारत में, तो बताइए, असम में हम जीते हैं, कर्नाटक में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। यदि भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वहां हो सकता है कोई स्थानीय कारण रहा हो जहां पर कि इस प्रकार की चीज उनको ज्यादा प्रभावी दिखी हो, तो ऐसा हो सकता। और फिर अभी जैसे मैंने बताया, अलग अलग तो जीते, और अभी आपने भी बताया कि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा, तो इसका अर्थ यह हुआ महंगाई है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन भी दिख रहा है, और आने वाले समय में वो डायरेक्शन और मजबूत होने की उम्मीद है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है। हां, परंतु यदि जो लोग किसी भी चीज को पॉजिटिव देखने के लिए तैयारी ही ना हो, जिनको विगत 7 वर्षों से सब कुछ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, जिन्हें लगता हो कि डार्क एजेस आ गई हैं, उनकी दृष्टि के दोष के लिए हम क्या कर सकते हैं? गौरव जी, यदि स्टैटिस्टिकल डाटा दिख रहा है जिसमें राज्य सरकारों के डाटा भी शामिल हैं, दृष्टि में दोष है कह रहे हैं, वो पॉजिटिविटी का चश्मा खरीदिए। अंजना जी, हाँ, मैं उस बेरोजगार को कैसे पॉजिटिविटी का चश्मा लगाऊं जो ग्रेजुएट होने के बाद पिछले 7 साल से अपने रोजगार के लिए घूम रहा है? मैं उस किसान को कैसे रोज पॉजिटिविटी का चश्मा लगवाऊं जो मात्र 27 रुपए प्रतिदिन खेती से कमाता है? मैं उस मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को पॉजिटिविटी का चश्मा कैसे लगवाऊं जिसने कोरोना में अपनी नौकरी खोई हो? मैं उस महिला के पॉजिटिविटी का चश्मा कैसे लगवाऊं जिसकी सैलरी कोरोना के कारण पहले की सैलरी से आधी रह गई हो? देखिए, पॉजिटिविटी इन्होंने कुछ आंकड़े दिए और सारे गलत आंकड़े दिए। मैं उनको सुधारना चाहूंगा सुधांशु जी, ताकि आप अगली डिबेट में उनका प्रयोग ना करें। आपने कहा बेस प्राइस 30 रुपए, बेस प्राइस 30 रुपए नहीं, 44 रुपए, और मैं आपको पूरा इसका गणित समझा देता हूं 60 सेकंड में। डीजल का बेस प्राइस है 45 रुपए, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती 31 रुपए 80 पैसे, जिसमें से 22 रुपए सेस का, जिसमें राज्यों को जीरो, कुछ नहीं मिलता। राज्य सरकारें लेती है 12 से 15 रुपए प्रति लीटर डीजल पर। यह डीजल का गणित है। पेट्रोल का बेस प्राइस है 46 से 47 रुपए, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती है 33 रुपए, 32 रुपए 90 पैसे, और राज्य सरकारें वैट के रूप में लेती है 23 से 25 रुपए के बीच में। दिल्ली से लेके मैं सारी राज्य सरकारों को इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। आप गलत आंकड़े ना दें, आप ये लूटन योजना को बंद करें। रसोई गैस की सिलेंडर की कीमतें पिछले 11 महीने में 1 रुपया प्रतिदिन की दर से बढ़ी है सुधांशु जी, 1 रुपी पर डे। तो ये और आप कह रहे हो कि मैं पॉजिटिविटी का चश्मा लगवा लूं। तो आज से 2014 में पेट्रोल का दाम दिल्ली में 55-60 रुपए था, आज 110 रुपए हो रहा। आप कह रहे हो मैं पॉजिटिविटी का लगा लूं। कैसे लगाऊं, कैसे, और हुआ क्यों है अंजना जी, ये भी समझना पड़ेगा। जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2014 में 9 रुपए थी, वो आज 32 रुपए 90 पैसे। जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 2014 में 3 रुपए थी, वो आज 31 रुपए 80 पैसे है। मतलब डीजल पर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई 800%, पेट्रोल पे बढ़ाई 300%, और बोलो कि राज्यों से ले लो। अरे बढ़ाया आपने है, राज्य सरकारें बेचारी कोई दोषी नहीं है। फिर आपने कहा कि हम तो वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो उस पैसे से सुधांशु जी, तो मेरे वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेरे तेल भराते हुए मेरी फोटो आनी चाहिए। आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे आपकी फोटो आनी चाहिए। यशस्वी जी की फोटो क्यों आ रही है? वो यशस्वी जी क्या कर रहे हैं वहां पे? उनका क्या काम है सुधांशु जी? जब तेल मैं भरवा रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो यशस्वी जी वहां क्या काम कर रहे हैं? सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन के पैसे से लग रही है तो उनकी फोटो वहां पर पेट्रोल भरवाते हुए कार में लगवा दीजिए। और ये पॉजिटिविटी का चश्मा, महंगाई छोड़ दीजिए सर, ये पॉजिटिविटी का चश्मा कहाँ मिलता है देश को बता दीजिए सर, सब लोग खरीद लेंगे। अंजना जी अभी नहीं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। अंजना जी, इनका आंकड़ा जरा अपने टीवी दर्शकों से कहिएगा रिवाइंड करके देख लें। अभी जो ये आंकड़े गिनाने लगे गौरव जी, क्या बोले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपके हिसाब से बेस प्राइस है 44 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज है 30, यानी हुआ 74, और राज्य सरकार ले रही है केवल 15 से 20 रुपए, यानी 90।
और आप कह रहे 110 पे पेट्रोल मिल रहा है, ये 20 रुपया कहां गया भैया? नहीं होता क्या? 110 120 से पेट्रोल मिल रहा, तो आपने जो आंकड़ा गिराया वो तो 90 पे रुक गया ना, 90-92 पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के साथ जो आप करना, अरे भाई आप कमाल, डीलर कमीशन होता है, नहीं होता, फ्रेट होता है, 25 रुपया होता है डीजल कमीशन, डीलर कमीशन 25 रुपए होता है पर लीटर। क्या अरे डीजल की बात कर अरे रहा हूं, 25 रुपए होता है, भाई तो मैंने कहा 2 रुपए होता है, 25 रुपए लीटर होता है, अब डीलर कमीशन पे आ गए। अरे यशस्वी जी के नुमाइंदों सुनो, 3 रुपए प्रति लीटर, आप गलत बोलते रहे, मैं 3 शांति रुपए से अपने प्रति टर्म का लीटर इंतजार कर डीलर ठीक है। कमीशन। गौरव जी मैं आपसे जवाब लूंगी साहब, मत बोलिए। गौरव जी मैं पक्का जवाब लूंगी, एक बार वो पूरा कर ले। सुधांशु जी वो डीजल की बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने दर्शकों से कहा कि वो रिवाइंड करके देख ले। YouTube के दौर में जो इन्होंने आंकड़ा दिया वो आके 90-92 पर रुक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जे जिस प्रकार की चीज प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। दूसरा, ये स्वयं अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, ये बताइए आज डीजल और पेट्रोल की कीमत में सरकार का कोई रोल है, हाँ या नहीं? यदि यह पूर्णतः बाजार पे पहले कैसे घट जाता है सर? फिर कर गई थी सुधांशु जी, सरकार ने उसका सम्मान चुनाव किया। के पहले कीमतें कैसे घट जाती है? नहीं, मैं अगर चुनाव से पहले कीमतें घटनी होती तो एक तरफ तो आप लोग बता रहे कि चुनाव आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कीमतें बढ़ रही हैं। यदि चुनाव के समय सरकार को रोकना होता तो एक ही तरीका होता है कि सरकार अपने टैक्स में कुछ कमी कर दे, और वो राज्य सरकार भी कर सकती, केंद्र सरकार भी कर सकती। इसके अलावा सरकार के हाथ में मूल्य नियंत्रित करने का कोई आधार नहीं है।